नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नव्या, तुमने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नव्या, मैं तुझे और घुट घुट कर ना देख पाऊंगी। यह ले बेटा तलाक के कागजात और साइन कर दे। मेरी जिद के कारण तू इस शादी के बंधन में बंधी थी, मगर अब लगता है यह बंधन तेरे लिए बेड़ियां बन चुका है। तोड़ दे इन बेड़ियों को मेरी बच्ची। नव्या की माँ कमलेश ने उसे तलाक के कागजात थमाते हुए कहा। यह क्या कह रही हो माँ? आपने हमेशा परिवार में सामंजस्य बैठाकर आगे चलते रहने की सीख दी, और आज आप ही मुझे घर, रिश्ते, परिवार और सबका दिल तोड़ने की बात कर रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नव्या, मेरी गलती की सजा तू क्यों जिंदगी भर भूते? तेरे पंख बहुत मजबूत हैं और तेरी उड़ान भी बहुत दूर तक जाएगी मेरी बिटिया। यह सारे बंधन तोड़कर उड़ जा, तलाश ले अपना नया खुशियों से भरा आशियाना। और आज जैसे तेरी जेठानी तुझसे बात कर रही थी और तेरा पति चुपचाप खड़ा था तेरे पास में, कुछ न बोला। यह सब देखकर तो मेरा खून ही खौल रहा है। तू तो मेरी शेरनी थी, एक ही साल में गीदड़ कैसे बन गई? तुमने कब उन लोगों को इतनी छूट दे दी कि जो जी में आए तुझे बोलने लगे? इतनी बात तो तूने अपनी माँ की भी न सुनी थी जितना तुम उन लोगों की सुन रही हो। वह भी इतनी छोटी सी बात पर। टिफिन पैक करने में छोटी सी गड़बड़ ही तो हो गई, तो इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? कमलेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, मेरे इन्हीं पंखों की वजह से आप मेरा गठबंधन करते हुए नाराज थी। एक चिट्ठी को पढ़कर आपने फैसला कर लिया, जो भी पहला लड़का मिलेगा उसी से आप मेरी शादी करवा देंगी। मेरी उड़ान कहाँ पसंद थी आपको? कितना रोई थी मैं, और किसी ने मेरी एक न सुनी। शादी के बाद ससुराल में मैंने कितने दिन तक इन लोगों से ढंग से बात तक नहीं की, मगर यह भले व अच्छे लोग मेरे माँ बाप से जुदाई समझकर मुझ पर पैर लुटाते रहे। मेरा पति, जो आज आपको चुपचाप खड़ा दिखाई दे रहा था, वह उस रात भी चुपचाप खड़ा था जब मैंने उसे सच्चाई बताई थी। मेरी जेठानी मुझे समझाती थी कि अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ने में ही भलाई है। क्या कुछ नहीं किया उन दिनों में इन लोगों ने मुझे बहलाने के लिए। माँ जी को बिना बताए मुझे डांस क्लासेस भेजा, बहाने बनाकर मुझे नाट्य अकेडमी में भी लेकर गई। शादी के 3 महीने तक इन्होंने मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त की। आखिर तंग आकर मैंने ही अपनी परिस्थिति इन लोगों के सामने रख दी। उन्होंने बड़ी परिपक्वता से मेरी बात को समझा, मुझ में एक नया एहसास जगाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। उन दिनों जब भी स्टेज पर मेरा कोई नाटक मंचन होता था, तो यह दोनों उस जगह बैठकर मेरा हौसला बढ़ाते जहां आपको होना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं एक जानी मानी स्टेज आर्टिस्ट बन गई हूँ और कथक में भी निपुण हो गई हूँ, पर शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे आपको बताने में डर लगता है। मैंने आपकी जगह मेरी जेठानी को रखकर सब सुख दुख बांट लिए। जब मेरी माँ जी ने मेरे घुंघरू देखे तब भी मैं इतना नहीं डरी जितना डर मुझे आपको बताने में लगता है। मेरी इसी जेठानी ने मेरी माँ जी को भी समझाया और मुझे अपने सपनों की उड़ान भरने से न रोका। और आप सही हैं, मेरी उड़ान तो बहुत ऊंची है, पर आपने अपनी खोखली इज्जत के कारण मेरे पंख कुतर दिए। अगर आपने साथ दिया होता तो आज मैं यहाँ न होकर मुंबई में होती। इन्होंने मुझे समझाया, किसी काम में रुचि होना या कोई काम नाम व शोहरत के लिए करना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं, और अगर रुचि के लिए करना है तो देर नहीं हुई। पर आपसे यह खुशी साझा करूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। आप कह रही हैं ना, मैं गीदड़ कब बन गई? तो आपने ही मुझे गीदड़ बनाया है। और जब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा तो आपकी कही हुई बात कि परिवार में प्यार और सामंजस्य जीवन बड़े आराम से कट जाता है, मेरे बड़े काम आई। मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और आप कहती हैं मैं इनसे अलग हो जाऊँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस दिन आपको समाज की चिंता थी, तो क्या यह समाज आप पर उंगली नहीं उठाएगा यदि मैं तलाक ले लूं?
क्या तब आपके घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी? मैंने आपको हमेशा रिश्ते जोड़ते देखा है और आप ही मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। क्यों माँ? आपको पता भी है मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। आज मेरी वजह से जानती हूँ मेरी बच्ची, तेरे पिताजी को दामाद जी अस्पताल के बाहर मिले थे। तेरे जेठ जी से मिलकर सीधे यहीं आ रही हूँ। आई तो इसलिए थी कि जिस नव्या को मैं जानती हूँ वह बड़ी ही मुंहफट और किसी की बात सुनने वालों में से नहीं थी। और मैं यह भी जानती हूँ कि जो गलती तुझसे हुई है, अगर तुझे समझाया नहीं गया तो उससे भी बड़ी गलती तुम कर सकती हो। तेरी जिठानी ने तो बस इतना ही कहा था, शुक्र है तेरे जेठ जी बच गए, लेकिन मैंने उसे कसम देकर डांटने को कहा था और तेरे पति को चुप रहने को कहा था। मैं यह जानना चाहती थी कि जिन लोगों ने तेरा इतना साथ दिया, उन लोगों के लिए तेरे मन में कितना सम्मान है। देखना चाहती थी कि जिन लोगों ने तेरी ख्वाहिशों के लिए इतना किया है तो उनकी हो पाई हो या नहीं। नव्या अपनी माँ को अचरज भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने अखबार में तेरे नाटक का इश्तिहार देखा। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं तेरा नाटक देखने गई चुपके से, बिना किसी को बताए। वहां तेरी जेठानी को देखा। सबसे पहली पंक्ति में बैठे वह मुस्कुरा रही थी। मुझे यह देखकर अच्छा लगा। बस यह जानना चाहती थी कि तुम इन भले लोगों की परवाह करती भी हो या नहीं। तभी नव्या की जेठानी आ गई। वह सारी बातें पीछे से सुन रही थी। आकर बोली, आंटी जी, अब और मत डांटना मेरी देवरानी को। आपको मेरी देवरानी की परीक्षा लेनी थी, ले ली। और हाँ, जब से यह यहाँ आई है, हम 1 से 2 नहीं 1 से 11 हो गए हैं। यदि आप इसे और डांटेंगी तो मैं अपनी माँ जी से कहकर आपको डांट लगवा दूंगी। आखिर हम लड़के वाले हैं, कहते हुए कमलेश जी के गले लग गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।